कि जो गति भई गजग्राह की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। मुल्ला गधे पर बैठा है और ठट्टा मारकर हंस रहा है। मुल्ला ने कहा भीतर, तो गधा भीतर। मुल्ला ने कहा निकल बाहर, तो आप बाहर। मगरूर है जो हुस्न में दिलबर वो क्या जाने, बदहाल किसी शख्स के हालात का होना। वो शख्स सुकून का ऐसा एहसास है गोया, वो शख्स सुकून का ऐसा एहसास है गोया, जलते हुए शहर पे बरसात का होना। एक जलते हुए शहर पे बरसात का होना। और मैं अनुराग हृदय नगरी के नाम से गज़ल का लेखन करता हूँ और बेसिक शिक्षा मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। एमटेक किया है मैंने थर्मल इंजीनियरिंग में और वर्तमान में शिक्षक के तौर पे मैं बेरखेरी में पदस्थ हूँ। और तो आपके बहुत बहुत सुनी है चर्चाएं सुनी कि आप बहुत अच्छी गज़ल कवित्व करा था, गज़ल भी लिखा था, तो आप सुनाएं कुछ। गज़ल तो मैं जैसे प्रेम की गज़ल का जो है बेसिक महत्व है कसीदा का। कसीदा निगारी जो है वो गज़ल की जान है। और कसीदा निगारी दो प्रकार की होती है, एक तो किसी प्रेमी प्रेमिका के मध्य में होती है, या पुराने समय में जो जैसे चंद्रवरदाई थे वो उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, तो वो भी एक गज़ल की श्रेणी है, वो अपने राजा के लिए लिखते थे। तो ये कसीदा निगारी की श्रेणी में आती है गज़ल। तो मैं दोनों प्रकार की गज़ल से थोड़ा हटकर लिखता हूँ। और जैसे आपको एक गज़ल मेरी जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है वो मैं सुनाता हूँ कि मेरे हमनाम से जब जब भी वो मिलता होगा, मेरे हमनाम से जब जब भी वो मिलता होगा, नींद ना आती होगी करवट ही बदलता होगा। मेरे हमनाम से जब जब भी वो मिलता होगा, नींद ना आती होगी करवट ही बदलता होगा। यूं तो ढेर किस्सा गो हैं बस्ती में अभी भी, लेकिन ढेर किस्सा गो हैं बस्ती में अभी भी, लेकिन अलहदा सबसे जहाँ में मेरा किस्सा होगा, अलहदा सबसे जहाँ में मेरा किस्सा होगा। हक नहीं रोकने का फिर भी तुम्हें रोकूंगा, हक नहीं रोकने का फिर भी तुम्हें रोकूंगा। जानता हूँ तेरे बिन शहर में क्या क्या होगा, जानता हूँ तेरे बिन शहर में क्या क्या होगा। एक उजाला सा ये कमरे में मेरे क्यों फैला, एक उजाला सा ये कमरे में मेरे क्यों फैला। लबे बाम आके मेरा चांद टहलता होगा, और पीठ पे धंसते हैं पैकाने नज़र जो मेरी, पीठ पे धंसते हैं पैकाने नज़र जो मेरी। पैकाने नज़र मतलब नज़रों के तीर। कि पीठ पे धंसते हैं पैकाने नज़र जो मेरी, रह गुज़र में वो मुझे पीछे से तकता होगा, रह गुज़र में वो मुझे पीछे से तकता होगा। और रजनीगंधा सी महक आती है तुमसे अनुराग, रजनीगंधा सी महक आती है तुमसे अनुराग। ख्वाब में गुल कोई सीने से लिपटता होगा। तो ये इस प्रकार का। और आप वैसे तो आप हिंदी में लिखा, तो आपने कछु बुंदेली में भी लिखो एक आध बार कछु भी? नहीं, बुंदेली में एक्चुअली बुंदेली का क्या है, जो भाषा बहुत बृहद है बुंदेली, और उसके लिए बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि बुंदेली का विकास ऐसे ही नहीं हुआ। आपको जानकारी होगी कि महाराज छत्रसाल भी कवि थे। अच्छा। और कवि की पहचान ये है कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देता है। तो महाराजा छत्रसाल के ऊपर जब आक्रमण हुआ और वो घिर गए, तो उन्होंने केवल 2 लाइनें लिखकर भेजी थी कि जो गति भई गजग्राह की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। ये बाजीराव जी के लिए लिख के भेजा था उन्होंने, केवल इतना। तो सोचिए कि इतने कम शब्दों में इतनी गहरी और इतनी बड़ी बात कहने के लिए बहुत मादा चाहिए आपको। तो मैं अभी उस लेवल का कवि नहीं हो पाया हूँ कि बुंदेलखंडी में लिख पाऊँ। प्रयास करूँगा धीरे धीरे करके कि बुंदेलखंडी में भी लिखूँगा। अभी तो हिंदी और उर्दू में ही साहित्य सेवा कर रहा हूँ। तो भैया जो हैं तिवारी जी हैं जी, बुंदेली में नहीं लिखाता है मगर वो बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि बुंदेली में भी लिखें। और आप अपनी कोई सी और कविता जो आपको बहुत पसंद हो, आपके जो आपने बोली कि दिल के करीब है कविता, तो जो आपको बहुत पसंद हो एक कोई सी? हाँ, एक और है कि वो तुमसे सरेराह मुलाकात का होना।
वो तुमसे सरे राह मुलाकात का होना, मुश्ताक मेरे दिल मेरे जज्बात का होना। मुश्ताक मतलब बेचैन, कि मुश्ताक मेरे दिल मेरे जज्बात का होना। मगरूर है जो हुस्न में दिलबर वो क्या जाने, मगरूर है जो हुस्न में दिलबर वो क्या जाने, बदहाल किसी शख्स के हालात का होना। वो शख्स सुकून का ऐसा एहसास है गोया, वो शख्स सुकून का ऐसा एहसास है गोया, जलते हुए शहर पे बरसात का होना। एक जलते हुए शहर पे बरसात का होना। हर रात रुलाती है मुझे याद उसी की, हर रात रुलाती है मुझे याद उसी की। कुदरत से कहो बंद करे रात का होना, कुदरत से कहो बंद करे रात का होना। और आखिरी शेर है इसका कि अनुराग तेरे शौक़ से हैं कैद जो पंछी, अनुराग तेरे शौक़ से हैं कैद जो पंछी, बिन जुर्म पूछ उनसे हवालात का होना। तो ये इस प्रकार का गज़ल। बहुत बढ़िया, आपका कवित्व, आपकी लेखनी बहुत बिल्कुल उम्दा है। ये गद्य लेख जो है वो कोविड के समय का है, जब मज़दूर और प्रवासी भारतीय जो दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जॉब के लिए गए, शहरों से पलायन करके अपने अपने घर वापस जा रहे थे, तो उस समय का है। इसमें एक्चुअली एक प्राकृतिक और एक कंक्रीट के जंगल, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। जंगल सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते न मने जंगल। कविवर भवानी प्रसाद मिश्र ने जब यह कविता लिखी होगी तो उन्होंने उस समय सोचा नहीं होगा कि कंक्रीट का जंगल इससे भी अधिक भयावह, नीरस और उबाऊ होगा। यदि उन्होंने ये जंगल देखा होता तो शायद कविता का रूप ही दूसरा होता। इस जंगल में रौनक केवल इसके बनाने वाले से ही है, यदि वो नहीं तो गहन सन्नाटा पसरा दिख पड़ेगा तुम्हें हर शय हर ओर। सूनी काली डामर तारकोल की सड़कें यूं लगती हैं जैसे किसी संक्रमण से काली पड़ी आंतें खोलकर धरती पे बिछा दी गई हों, जिन पर चलते कांधों पर गृहस्थी लादे बच्चों को बैठाए इस विधना के रचयिता मीलों दूर से भागते आ रहे हैं। जाना कहाँ है, जहाँ तक सांसें हैं। इनके बच्चे भी जाने किस माटी के बने हैं, थकते ही नहीं हैं, बस अनिमिष भागते चले जा रहे हैं, थैले बदलते, कभी इस कांधे तो कभी उस कांधे। भूख प्यास पे नज़र ही नहीं है, नज़र है तो बस घर पर। जिस पेट की खातिर पलायन किया आज उसी पेट से विद्रोह कर रहे हैं। इनकी बनाई बड़ी बड़ी इमारतें अकेली खड़ी यूं लगती हैं जैसे मेले की भीड़ में खोया बच्चा। इनके बंद दरवाजे यूं दिख पड़ते हैं जैसे मुँह के उसी बैठे हों, और खिड़की टकटकी लगाए आँखों की भांति शून्य में ताकती सी। सोचो अगर कोई दरख्त यूं खड़ा हो तो सैकड़ों पंछी उस पर कलरव करते और वो दरख्त भी झूमता हवा के झोंकों में पंछियों के कोलाहल में। प्राकृतिक जंगल के वासी जब कहीं जाते हैं तो उल्लास छा जाता है, आनंद भर जाता है, समारोह हो जाता है। और कंक्रीट वासी कहीं जाएं तो शोर शराबा, कोलाहल और कचरा कर देते हैं। फर्ज कीजिए कि एक साथ हजारों पक्षी कलरव करें तो सुहावना लगे, और एक साथ हजारों मनुष्य बोलें तो अकल्पनीय शोर। प्रकृति की सबसे बुद्धिमान संतति है मानव, किंतु दुर्भाग्य की सबसे नालायक भी। इसे संरक्षित करने का कार्यभार जिसके कांधों पर है वही इसे नष्ट किए देता है। हम बुद्धि के अकारण अजीर्ण से ग्रसित हैं। हम कहते हैं कि गधा बुद्धिहीन है, लेकिन आज तक किसी गधे ने हमें मूर्धन्य मानकर हमसे परामर्श नहीं लिया, क्योंकि हम स्वयं बुद्धिजीवी हैं, हम स्वयं बुद्धिजीवी हैं। हम में से ही कुछ अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे हैं और हम में से ही कुछ अपने आप को गधा। मुल्ला नसीरुद्दीन की मूर्ति उज्बेकिस्तान में लगी हुई है, वहाँ के सबसे व्यस्त चौराहे पर। मुल्ला गधे पर बैठा है और ठट्टा मारकर हंस रहा है। वह वहाँ शिक्षक के रूप में पूजा जाता है और गधा शिष्य के रूप में। कारण मुल्ला उसे जैसा कहता है वह बिना नानुकुर ठीक वैसा ही करता है, किसी अच्छे शिष्य की भांति। मुल्ला ने कहा भीतर तो गधा भीतर, मुल्ला ने कहा निकल बाहर तो आप बाहर। उसे पूरा विश्वास है कि जो मुल्ला तय करे उसी में अपनी कैफियत ठीक है। बहरहाल बहर कैफ, हम सब मुल्ला बनने को तो उतारू हैं, लेकिन गधा बनने को कोई तैयार नहीं। लेकिन सनद रहे कि गधों के बिना मुल्ला की कोई पूंछ नहीं। इतनी नमस्कार अंते। बहुत बढ़िया। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।